हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ एक पार्ट्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो पहले आप वो सेगमेंट्स कंप्लीट करना, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर इज बीइंग टॉट हियर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को कहां खत्म किया था? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेकर जाते हैं, बट राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन दैट टाइम एंड इसी वजह से राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी राजेंद्र प्रसाद से नहीं मिल पाते। तो अब गांधी जी ने डिसाइड करा मुजफ्फरपुर जाने का। और आपको ये रूट याद कैसे रखना है? बिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जो है ना वो बीच के रूट में पड़ता है। जब आप बिहार से चंपारण जाएंगे, बीच रूट में मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहां एक दो दिन रहकर कुछ लॉयर्स से बात करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे चंपारण, क्योंकि जब तक ये किसी लॉयर से मिलकर फैक्ट्स नहीं कलेक्ट कर लेते तो बेसलेस होगा कोर्ट में जाकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना। तो इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो अब टेलीग्राम भेजेंगे अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त को जिनका नाम था जे.बी. कृपलानी। लेकिन ये जे.बी. कृपलानी को जानते कैसे थे? तो ध्यान रखना, जे.बी. कृपलानी थे मुजफ्फरपुर के, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के वन ऑफ द डेलीगेट्स थे, इसीलिए गांधी जी जे.बी. कृपलानी को जानते थे। तो गांधी जी ने जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा कि सो एंड सो डेट को मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं, तो मुझे लेने आ जाना। अब जैसे ही कृपलानी को ये टेलीग्राम मिला तो वो गांधी जी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए अपने स्टूडेंट्स के साथ। कृपलानी जो है वो स्कूल के टीचर थे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो 15 अप्रैल 1917 की बात है। तो इसके मिडनाइट में जो गांधी जी हैं वो पहुंचे मुजफ्फरपुर, और जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ आए गांधी जी का वेलकम करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुजफ्फरपुर गांधी क्यों आए और कितने दिन के लिए रुके? तो पहली बात, आए क्यों थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी को चंपारण में जाकर ये पेजेंट्स के लिए लड़ाई लड़नी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऑलरेडी इसका केस पहले चला हुआ था, लेकिन गांधी जी को पता था कि मैं राजकुमार शुक्ला से उतने फैक्ट्स कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ही वॉज एन इलिटरेट। और गांधी जी ये जानते हुए कि भाई ये उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और इतनी आधी इंफॉर्मेशन के साथ गांधी जी चंपारण जाकर लड़ना नहीं चाहते थे। गांधी जी के मन में यह था कि यार पहले मैं फैक्ट्स तो कलेक्ट कर लूं, तभी तो मैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाऊंगा। तो यही रीजन था कि वो पहले राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए, बट राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से सारे केस का जो भी छानबीन है वो मैं कर लूंगा। तो गांधी जी इसीलिए मुजफ्फरपुर आए थे। ठीक है, किस लिए? टू कलेक्ट द फैक्ट्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर लॉयर्स। ओके, एंड कितने दिन के लिए रुके? 2 दिन के लिए रुके। ये ध्यान रखना, गांधी जी 2 दिन के लिए मुजफ्फरपुर रुके थे और 2 दिन तक उन्होंने सारा का सारा जितना भी फैक्ट्स कलेक्ट करना था वो करने की कोशिश की। गांधी जी फिर रुके कहां थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी रुके थे मलकानी के घर पे। ध्यान रखना, कृपलानी इनको लेने आए थे। कहां से? रेलवे स्टेशन थे। और किसके घर रुके थे गांधी जी? मलकानी के घर रुके थे 2 दिन के लिए। और उस टाइम पर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पर रुकना वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनफैक्ट एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है और उसको कोई अपने घर में छत्र छाया दे दे वॉज अ बिग थिंग इन स्मॉल टाउन। क्योंकि अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो वो एक स्मॉल टाउन है, राइट? तो मुजफ्फरपुर में एक ऐसे इंसान के घर रहना और या एक ऐसे इंसान को अपने घर में जगह देना जो कि होम रूल को अपना रखा है जिसने, और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग।
तो आई होप मेरी बात का मतलब आप समझे होंगे कि एक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है, तो मलकानी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर थे और एक ऐसे इंसान को जो है बड़ी मुश्किल आ सकती थी, एक ऐसे इंसान को घर देना या एक ऐसे इंसान को अपने घर में रुकवाना जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है एंड जिसका नारा है होम रूल का ना। होम रूल क्या है? देखो, गांधी जी जो है ना पहले से ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते आ रहे थे, ब्रिटिशर्स को अच्छे से पता था गांधी जी के बारे में, ठीक है। सो अपर स्ट्रेटा के सभी लोग गांधी जी को जानते थे, लोअर स्ट्रेटा के लोग नहीं जानते थे, ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है। पेजेंट्स वगैरह या लोअर स्ट्रेटा के जितने भी लोग हैं वो तब जानने लगे थे गांधी जी को जब इन्होंने चंपारण में कदम रखा और जब इन्होंने इंडिगो मूवमेंट लड़ा गांधी जी ने। तो अब था क्या कि होम रूल होता है हमारा घर, हमारी कंट्री, हमारा राज, हमारा रूल, हमारा रेगुलेशन। तो गांधी जी इसी चीज को फॉलो करते थे। वो कहते थे दैट दिस इज आवर कंट्री, आवर होम, इट डजंट बिलोंग टू ब्रिटिशर्स। तो एक ऐसे इंसान को अपने घर में रोकना 2 दिन के लिए जो होम रूल चाहता है, मतलब जो चाहते हैं गांधी जी, ऐसा चाहते थे कि ये हमारी कंट्री है, ब्रिटिशर्स का इस पर राज नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। देन गांधी जी जब मुजफ्फरपुर आए, लोगों को ये बात पता चल गई, क्योंकि ये छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी चीजें ऐसे फैल जाती हैं, राइट। तो गांधी जी के आने की खबर मुजफ्फरपुर पहुंची, फिर चंपारण पहुंच गई। फिर जब ये खबर फैली तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि जो पेजेंट्स थे ना, जिनके पास घोड़ा गाड़ी था, वो तो अपने व्हीकल्स के थ्रू आ गए, और जिनके पास ये सब नहीं था वो पैदल चलकर आए गांधी जी से मिलने के लिए। कैन यू इमेजिन? जब ये बात पता चली ना, मुजफ्फरपुर में फैल गई, चंपारण में फैल गई कि कोई महात्मा आया है पेजेंट्स के लिए आवाज उठाने के लिए, इतना सुनते ही जो पेजेंट्स थे वो फटाफट से उठकर आए मुजफ्फरपुर गांधी जी से मिलने के लिए। तो जिनके पास कन्वेंस था वो कन्वेंस से आए, जो जिनके पास व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी, वो कैसे आए? वो पैदल चलकर आए। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में जब ये 2 दिन के लिए गांधी जी रुके, एक तो ये था कि लोग उनसे मिलने आए गांधी जी से, दूसरा ये था कि लॉयर्स जो थे ना मुजफ्फरपुर के, उन्होंने गांधी जी को इस केस के बारे में सब कुछ ब्रीफ किया, मतलब सारी डिटेल्स दी। एंड सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने ये कहा गांधी जी को कि हम लोग केस तो लड़ रहे हैं, साथ ही साथ हम इन गरीब लोगों से पैसा भी ले रहे हैं। जैसे गांधी जी को ये बात पता चली कि भाई तुम लोग इन गरीब लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो, और जैसे गांधी को ये पैसे की बात पता चली ना, गांधी चाइडेड द मुजफ्फरपुर लॉयर्स, क्योंकि गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ऑलरेडी जो बेचारे गरीब लोग हैं तुम लोग उनको क्यों लूट रहे हो। तो गांधी जी ने लॉयर्स को चाइड किया, मतलब स्कोल्ड किया, डांटा। फिर गांधी जी ने एक बहुत बड़ी लाइन बोली जो मैंने यहाँ कोटेशन में लिखी हुई है, सो आई एम कोटिंग इट अप। Taking such cases to court does a little good where the peasants are so crushed and fear-stricken. Law courts are useless. The real relief for them is to free them from fear. Unquote. तो यहाँ पर क्या बोला गया? गांधी जी ने ये कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। गांधी जी ने कहा ये सब लॉयर्स के बारे में, केस वगैरह के बारे में सुनकर कि ये लोग केस लड़ रहे हैं, कोर्ट केस लड़ रहे हैं, ये सब सुनकर गांधी जी ने कहा देखो, लॉ कोर्ट्स में जाना ना, अभी हमें इनको लेके नहीं जाना चाहिए फार्मर्स को लॉ कोर्ट्स में, कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है ये, क्योंकि वहां पर भी जो ऑफिशियल कोर्ट्स में बैठे हैं वो सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो वो फैसला अपने हक में सुनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हमें ना सबसे पहला कदम ये उठाना है कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो पेजेंट्स हैं, जिनके मन में एक डर बैठा हुआ है ब्रिटिशर्स के नाम का, जिनको क्रश कर दिया है ब्रिटिशर्स ने, इनके मन से सबसे पहले हमें ब्रिटिश का डर भगाना होगा, ये हमें पहला स्टेप लेना होगा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हम अभी कोर्ट्स में नहीं जाएंगे सीधा डायरेक्टली, हम सबसे पहले इन पेजेंट्स के मन से जो डर है ना ब्रिटिशर्स के लिए, इनके मन में वो डर हमें निकालना है। अगर हम पहले लॉ कोर्ट्स में जाएंगे तो ये तो बेचारे गरीब लोग वैसे ही इनसे इतना डरते हैं, तो ऑलरेडी क्रश्ड है, तो कोई फायदा नहीं है इनको लिबरेट अगर हम इस तरीके से कराएंगे। इनका लिबरेशन पहले इनके डर से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को यह था
कि अगर ये पेजेंट्स के मन से ब्रिटिशर्स का डर निकल जाएगा, वही हमारी असली जीत है। फिर उसके बाद आपके चैप्टर में बताया हुआ है वही चीज जो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताई थी कि 15% का ये अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि आपको लैंड के 15% के हिस्से पर इंडिगो ग्रो करनी है। ऑल द हार्वेस्ट हैज टू बी गिवन टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो जब ब्रिटिशर्स ने 15% अग्रीमेंट को कैंसिल करने की बात बोली तो वो प्रॉपर पेपर पर उन्होंने लिखी, क्योंकि सारी चीजें लीगल थी। तो इन्होंने प्रॉपर पेपर पर बकायदा ऐसे लिखा कि भाई हम लोग 15% के अग्रीमेंट से चंपारण के पेजेंट्स को फ्री करते हैं, बट इससे हमारा नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई हमें चाहिए, इस नुकसान का हमें कंपेंसेशन चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पेजेंट्स ऐसे थे जिनको ये पता था हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ तो पाएंगे नहीं, तो उन्होंने विलिंगली साइन कर दिए कि भाई हम तुमको पैसे दे देंगे, और कुछ ने दे भी दिए थे पैसे। लेकिन कुछ ऐसे पेजेंट्स थे जिन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो पैसे नहीं देंगे, उन्होंने रेजिस्ट करा। तो जो पैसे नहीं देना चाहते थे उन्होंने लॉयर्स को हायर कर लिया, और ये बात ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुई। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को जब ये पता चला कि कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं पैसे देने से, कुछ लोग पैसे नहीं देना चाहते, कुछ लोग कंपेंसेशन नहीं देना चाहते, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ठग्स हायर कर लिए, गूंज मतलब गुंडे हायर कर लिए। किनको तंग करने के लिए? पेजेंट्स को तंग करने के लिए। फिर थोड़े टाइम बाद इन इलिटरेट पेजेंट्स को यह पता चला कि दे वर बीइंग बिफूल्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, इनको तो पागल बनाया है, क्योंकि जो जर्मनी के से सिंथेटिक इंडिगो लेने वाली बात थी वो पेजेंट्स को पता चल गई थी। और अब जिन्होंने साइन कर दिए थे, जिन्होंने पैसे दे दिए थे, अब उनको अपने पैसे ब्रिटिशर्स से वापस चाहिए थे। और इसी टाइम पर एंट्री होती है इस चैप्टर के हीरो की, जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। ठीक है। तो महात्मा गांधी इसी टाइम पर आए, और जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, अब वो 2 दिन के बाद, जब मुजफ्फरपुर में हमने ये सारी चीजें करी, 2 दिन के बाद ये कहां पहुंचे? चंपारण। अब चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले क्या करा? गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन गए। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि इनकी ना पूरी एक कमेटी थी लैंडलॉर्ड्स की, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं इनकी कमेटी थी। वहां के ऑफिस में महात्मा गांधी गए और जाकर इन्होंने बोला सेक्रेटरी को कि एक्सक्यूज मी, मुझे इस केस की जानकारी चाहिए, क्योंकि अब से मैं पेजेंट्स के लिए लड़ूंगा, अब इनके लिए आवाज मैं उठाऊंगा। अब जैसे ही गांधी जी ने ये कहा कि मुझे इस केस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सेक्रेटरी ने कहा कि आप एक आउटसाइडर हो गांधी जी, हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अब उन्होंने यूं क्यों बोला आउटसाइडर हो? क्योंकि गांधी जी चंपारण से नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, सिंस आप चंपारण से नहीं हो, आप एक आउटसाइडर हो, हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये चंपारण का मामला है। गांधी जी ने ये सुनते ही कहा, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं। गांधी जी का कहने का मतलब क्या था कि ये हमारी लैंड है, मतलब ये पूरी इंडियन टेरिटरी हमारी है, मैं इसके हर कोने से बिलोंग करता हूं, मैं कहीं भी आउटसाइडर यहां नहीं हूं, आउटसाइडर तो तुम लोग हो। गांधी जी ने इस सेंस में उस सेक्रेटरी को कहा। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को बुलाया जाता है एक कमिश्नर के द्वारा, जो कि किसके कमिश्नर थे भाई? तिरहुत डिवीजन के। तिरहुत डिवीजन में क्या क्या आता है? मुजफ्फरपुर, ईस्ट, वेस्ट, चंपारण एंड मोतिहारी। ये ना प्रॉपर डिवीजन होता है। डिवीजन के आपको पता है, डिवीजन वगैरह के कमिश्नर होते हैं। तो ये जो तिरहुत डिवीजन है, इसके कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी ने बताया लुई फिशर को, क्योंकि ये इंटरव्यू दे रहे हैं लुई फिशर को, तो गांधी जी ने कहा कि जब मुझे कमिश्नर ने बुलाया ना, तो मुझे कमिश्नर ने बुली किया और मुझे कहा कि फटाफट से चंपारण छोड़कर चले जाओ। लेकिन गांधी जी चंपारण छोड़कर नहीं गए, बल्कि गांधी जी कहां गए? मोतिहारी। मोतिहारी कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी में जब ये गए तो इनके साथ कुछ लॉयर्स भी गए और इन्होंने वहां पर एक घर लिया। उस घर को इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया और उस हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर क्या होता है? जहां सारी चीजों को पुख्ता सबूत के साथ पढ़ा जाएगा। उस घर को हेडक्वार्टर बनाया। उसी हेडक्वार्टर में इन्होंने क्या करा? पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सारे जो पेपर्स वगैरह थे या जिनसे भी बात करनी थी, उसी हेडक्वार्टर में गांधी जी
किया करते थे, अपने लॉयर्स के साथ गांधी जी उसी हेडक्वार्टर में मीटिंग करते थे। फिर अब उसके बाद क्या होता है, अब गांधी जी को थोड़े टाइम बाद ये न्यूज आती है कि गांव में ना एक पेजेंट के साथ ना किसी ब्रिटिश ने मैल ट्रीट किया है, मतलब उसको मारा पीटा है। अब गांधी जी को जैसे ही पता चला कि भाई हमारे गरीब किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, मार दिया है, पीट दिया है, तो गांधी जी वहां ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे और उसको देखेंगे। जैसे ही गांधी जी थोड़ा सा आगे बढ़े, गांधी जी को रोक दिया एक सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ने। उस मैसेंजर ने गांधी को कहा कि आप जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। गांधी जी ने कंप्लाई करा, गांधी जी चले गए वापस। गांधी जी ने भी ज्यादा चीची नहीं करी, ठीक है। तो गांधी जी जब अपने घर आए वापस मोतीहारी, तो मैसेंजर गांधी को उनके घर छोड़ने गए और उनको एक नोटिस दिया। उस नोटिस पर लिखा था गांधी जी के लिए कि चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी जी ने इस नोटिस को अपने हाथ में लिया और उस पर साइन कर दिए, क्योंकि साइन करना इसलिए जरूरी होता है ये बताने के लिए हाँ मैंने रिसीव करा है, ठीक है। तो गांधी जी ने उस नोटिस पर साइन कर दिए। अब उस नोटिस पर साइन करने के बाद इन्होंने लिखा कि मैं ये ऑर्डर को डिसओबे करता हूं, मतलब गांधी जी ने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं चंपारण को क्विट करके नहीं जाऊंगा। जैसे ही गांधी ने इस ऑफिशियल ऑर्डर को कैंसिल किया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, बस होना क्या था, इनको समन मिल गए कोर्ट से कि भाई तुमने हमारे ऑफिशियल ऑर्डर को डिसओबे किया है, तो तुमको अभी कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा नेक्स्ट डे। तो गांधी जी के पास समन्स आए और कहा, उन समन्स में लिखा हुआ था कि तुमको कोर्ट आना पड़ेगा। अब गांधी जी पूरी रात जगते रहे। वो इसलिए नहीं जगे थे कि गांधी जी को डर था कि भाई मुझे पकड़ लेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, नहीं, गांधी जी के मन में डर तो ये था कि अगर मैं जेल चला गया तो पेजेंट्स के लिए कौन होगा आवाज उठाने के लिए। तो इसीलिए गांधी जी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे से कोई होना चाहिए इन पेजेंट्स के लिए लड़ने के लिए। तो इसीलिए गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को, बिहार जो रहते हैं ना राजेंद्र प्रसाद, उनको टेलीग्राम लिखा और कहा कि आप ना अपने अच्छे से इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आ जाओ, वो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स जिनकी थोड़ी बहुत मतलब जिनके अंदर ना ताकत हो लड़ने की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर दूसरी चीज क्या करी, इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन गांधी ने अपने आश्रम भी भिजवा दी कि भाई मुझे ना कोर्ट से समन आया, मुझे जेल भी डाल सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर इन्होंने तीसरी चीज क्या करी, इन्होंने ये सारी की सारी फुल रिपोर्ट बनाकर वाइस रॉय को भेज दी, ये बताने के लिए कि देखो भाई आप यहाँ के गवर्नर जनरल हो। वाइस रॉय क्या है, गवर्नर जनरल। तो गांधी जी ने प्रॉपर फुल रिपोर्ट बना के भेज दी कि आपके अंडर में ऐसे हो रहा है, हम इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इंडियंस को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी रिपोर्ट भेज दी। आगे जाकर इसी चीज में गांधी जी को हेल्प भी मिलेगी। फिर आती है नेक्स्ट डे की बारी। अब नेक्स्ट डे गांधी जी को जाना था कोर्ट में। अब कोर्ट कहां था, मोतीहारी में। क्यों, क्योंकि मोतीहारी चंपारण की कैपिटल ना, कैपिटल में ही तो होता है ना सारा कोर्ट वगैरह जो भी चीज होती है। तो गांधी जी मोतीहारी गए। अब जैसे ही गांधी जी मोतीहारी गए, वहां पर जो मतलब कोर्ट में गए ना मोतीहारी, वहां पर सारे कोर्ट के आसपास थाउजेंड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में पेजेंट्स थे। अब ये जो पेजेंट्स आए थे ना, इनको ये गांधी जी को ऐसे जानते नहीं थे कि ये कौन है, साउथ अफ्रीका से पढ़कर आई, एक बैरिस्टर है, इसकी क्या अचीवमेंट है, नहीं। इन लोगों ने बस इतना सुना था कि कोई महात्मा आया है, कोई एक मसीहा आया है इनके लिए आवाज उठाने के लिए। इसीलिए हजारों की संख्या में सब जो पेजेंट्स थे वो आए और उन्होंने अपना स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन किया। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वॉलंटैरिली, एंड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, तो जितने भी पेजेंट्स थे उनको ये हुआ कि हमारे महात्मा को पकड़ लिया है, मतलब एक मसीहा जो इनके लिए आवाज उठाने आया था उसको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया है। तो इसीलिए हजारों की संख्या में जो पेजेंट्स थे वो उठ कर आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करा, उन्होंने आवाज उठाई। 1000 around the court was the beginning of their liberation from the fear of Britishers। और यही एक शुरुआत थी जहां पर आपको ये स्टेटमेंट फिट करनी है, ये वाली जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि गांधी जी कह रहे थे हमें सबसे पहले इनके मन से डर भगाना होगा, फ्री देम फ्रॉम देयर फियर। ओके, तो यहां पर भी वही बात बोली गई है कि
पहले ये जितने भी पेजेंट्स थे ये ब्रिटिशर्स से डरते थे, लेकिन आज देखो हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर ये ब्रिटिशर्स किस तरीके से नारे लगा रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये एक शुरुआत थी इनकी आजादी की। किससे आजादी? ब्रिटिशर्स के फियर से आजादी। ठीक है, फिर ऑफिशियल्स जो थे ना, उन्होंने जब देखा कि भाई कोर्ट के बाहर इतने लोग हो गए हैं इकट्ठे, तो भाई ऑफिशियल से मतलब जो सरकारी अधिकारी थे उनसे ना ये भीड़ संभल नहीं रही थी। तो उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज पहले आप इस भीड़ को संभालिए। तो गांधी जी ने भी कोऑपरेशन दिखाया, उन्होंने क्राउड को रेगुलेट किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैंने स्टार भी पहले मार्क कर रखा है, ये लाइन ध्यान रखना। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। इस लाइन को समझाऊंगी मैं डिटेल में, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। देखो कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब क्या है? जिससे आप आंखों से देख पाओ। तो कॉन्क्रीट प्रूफ मतलब गांधी जी ने इन ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ दिखाया कि देखो चारों तरफ कैसे हजारों की संख्या में ये सारे पेजेंट्स खड़े हैं। किसके अगेंस्ट? उनकी माइट के अगेंस्ट। माइट मतलब पावर। किसकी पावर? ब्रिटिशर्स की पावर। तो यहां पर ना गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को कहा कि देखो पहले ये लोग तुम्हारी पावर से डरते थे, अनटिल नाउ। हिथर्टो का मतलब होता है अनटिल नाउ, ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, अनक्वेश्चनड का मतलब होता है बिना किसी को क्वेश्चन करे उसके ऑर्डर को फॉलो करना। तो गांधी जी ने कहा कि देखो ये लोग जो है ना, जितने हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर खड़े हैं, ये पहले तुम्हारी पावर से डरा करते थे। तुम जो ऑर्डर कर देते थे उसको ये अनक्वेश्चन तरीके से फॉलो करते थे, मतलब जो बोल दिया वो ये फॉलो करते थे। बट आज के टाइम पर ये प्रूफ देखो कि तुम्हारी इस पावर को इन लोगों ने कैसे चैलेंज करा है। तो यहां पर गांधी जी को समझ आ गया कि ये जो है ना, ये मेरी पहली जीत है कि ये पेजेंट्स आज इन लोगों के अगेंस्ट खड़े जिनको लेकर इनके मन में एक डीप सीटेड फियर था। एंड इसी के बाद गांधी जी को लगा ये मेरी जीत जो है शुरू हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने भी इतनी भीड़ को देखकर वो डर गए, कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, हम गांधी जी के साथ ट्रायल शुरू करें या ना करें। प्रोसिक्यूटर जो थे, मतलब जो गवर्नमेंट लॉयर्स थे, उन्होंने भी कहा, जजेस को रिक्वेस्ट किया कि देखो जनाब बात ऐसी है कि बहुत सारी भीड़ है, इस भीड़ को संभालना मुश्किल है, अगर हमने गांधी जी को जेल में डाल दिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। लेकिन गांधी जी ने इस चीज का प्रोटेस्ट करा। गांधी जी ने कहा नो, डिले मत करो मेरे ट्रायल में, डिले मत करो अपना ऑर्डर सुनाने में। फिर उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं, जिससे एक वर्ड आता है आपके इसमें चैप्टर में लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। एंड दैट वाज इट, एंड आई होप आप लोगों को सारी क्लैरिटी इस चैप्टर की अभी तक मिली होगी। एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने सारे पार्ट्स देख लिए तो इंडिगो चैप्टर को आप कभी नहीं भूल पाओगे, इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई एफर्ट्स then kindly share this video, drop your comments down below, at the same time follow me on Instagram. Thank you.